श्रीमद् भागवत गीता को दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हो, जिसे कोई अपनी तकलीफों को पार करके आगे निकलना चाहता हो, या कोई जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता हो, या फिर अपनी जिंदगी जीने के तरीके को बेहतर बनाना चाहता हो। वास्तविकता में गीता मनुष्य के जीवन को हर तरह से बेहतर बनाती है। इसीलिए जो इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है उसे ही गीता का ज्ञान समझ में आएगा। लेकिन जो सिर्फ मनोरंजन या सिर्फ जानकारी बढ़ाना चाहता है तो वो गीता के असली अर्थ को कभी समझ नहीं पाएगा। वास्तविकता में गीता का असली काम यही है कि आपके हर समस्या का हल आपको देना और आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको देना और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाना। श्रीमद् भागवत गीता की पहली शिक्षा ये है कि ये कलयुग अर्थ और काम का युग है। इसका मतलब आज के युग में लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखेंगे, आपसे सिर्फ तभी प्रेम से बात करेंगे, या तो उनका आपसे कोई काम बनता हो या आपसे किसी को पैसे मिलते हो। आज के समय में किसी के मीठे शब्दों से उसके चरित्र को अच्छा मत समझ लेना। ये मीठे शब्द आपको फंसाने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ही किसी का स्वार्थ आपसे पूरा हो जाता है, फिर पता चलता है कि उस इंसान की असली जुबान कैसी है, क्योंकि इंसान को छलने के लिए मीठे शब्दों से बड़ा और कोई हथियार नहीं होता। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, अपना काम बनाने के लिए लोग आपको अपना भी कहेंगे, अपना भी बनाएंगे। अपना काम निकालने के लिए लोग आपसे रिश्ता भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर आप उनके इस व्यवहार को सच समझकर इसमें फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। कहते हैं ना, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वास्तविकता में ये वही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किसी शहर में एक गुरुजी का नाम बहुत प्रसिद्ध था। सब लोग उनको बहुत मानते थे। तो वहां का एक व्यापारी उन गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहने लगा कि मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे दीक्षा दे दो। तो गुरुजी ने उस व्यापारी को दीक्षा दी, अपना शिष्य बना लिया। दूसरे दिन उस व्यापारी ने अपने गुरुजी की तस्वीर अपनी दुकान पर लगा दी। जब लोग वहां से गुजरने लगे तो वो लोगों से कहने लगा कि आप मुझसे सामान खरीदो, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सामान मैं ही बेचता हूं। मैं अपने गुरुजी की कसम खा के कहता हूं कि मैं आपसे कोई लाभ नहीं कमा रहा। धीरे धीरे बात गुरुजी के कानों तक पहुंची कि कोई एक व्यक्ति है जो आपका नाम लेकर, आपकी कस्में खाकर लोगों को सामान बेचता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, और लोग उसके पास इसलिए चले आते हैं क्योंकि वो आपका शिष्य है, और यहां तक कि वो आपकी कस्में भी खाता है, और लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं कि जो अपने गुरु की कसम खाता है तो वो धोखा कैसे कर सकता है। एक दिन गुरुजी उसकी दुकान पर गए तो गुरुजी ने जाके देखा कि वास्तविकता में ये मेरी कस्में खा करके लोगों को सामान बेचता है। तो गुरुजी ने उस व्यापारी से कहा कि तुम मेरे शिष्य होकर लोगों के साथ धोखा क्यों करते हो, तुम्हें तो अच्छे काम करने चाहिए। तो वो व्यापारी बोला, मुझे गुरु शिष्य कुछ समझ नहीं आता, मुझे सिर्फ अपना फायदा समझ आता है। मैंने देखा कि सारा शहर आपको मानता है, तो मुझे समझ आया कि आपको गुरु बनाने से मुझे बहुत फायदा मिलेगा। मेरी कोई धर्म में रुचि नहीं है, मेरी फायदे में रुचि है। और जब से मैंने आपका नाम लेना शुरू किया, आपके नाम की कस्में खानी शुरू की, तब से मेरा व्यापार और बढ़ गया है। यह सुनकर गुरुजी को बहुत धक्का लगा कि कैसा समय आ गया है, कैसा युग आ गया है कि लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये इसी वक्त की विडंबना है कि लोग अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ते,
अपने गुरु तक को नहीं छोड़ते। इंसान इंसान को नोच के खा रहा है। हर इंसान कोशिश करता है कि सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, चाहे सामने वाले का कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। आज के युग में अगर आप किसी को अपना फायदा उठाने दोगे तो लोग वो मौका कभी नहीं छोड़ने वाले। इसलिए किसी के मीठे शब्दों में, किसी के अपनेपन की बातों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, सच्चाई को देखना सीखो। सबसे ज्यादा धोखा इंसान इंसान के साथ अपनेपन की आड़ में करता है कि तुम तो मेरे अपने हो, तुम तो मेरे खास हो, तुम तो मेरे दिल के करीब हो, तुम्हारे साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। कभी ऐसा हुआ है क्या कि जिसे आप जानते ही ना हो वो आपको चोट पहुंचा जाए? अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। गीता का इतना अद्भुत ज्ञान, महाभारत की ऐसी लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी। ये भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी, और करोड़ों लोग उस लड़ाई में मारे गए क्योंकि अपना ही अपने का सुख नहीं देख पाया, अपना ही अपने की खुशी से जलता रहा। आपने कभी गौर किया, आप जिसे भी ये कह दोगे ना कि वो आपके लिए खास है, कि आप उसे अपना मानते हैं, देखना आज नहीं तो कल वो आपको चोट जरूर पहुंचाता है। वक्त लगता है, एक दिन में बात समझ नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर समझ आती है कि यहां कोई अपना नहीं है। इस शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोगों से नफरत करने लग जाएं या लोगों से गलत व्यवहार करने लग जाएं। इस शिक्षा का यही अर्थ है कि आप लोगों के भरोसे मत बैठे रहो। आप किसी से ये उम्मीद लगाकर मत बैठ जाओ कि ये आपका जिंदगी भर साथ देगा, कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अरे सब साथ छोड़ते हैं। आपकी जिंदगी में कई लोग आएंगे और कई लोग जाएंगे। ये जो आप अपने दिल में बिठाकर बैठ जाते हैं कि ये मेरा हमेशा साथ देगा, कभी अपने दिमाग में मत आने देना। हमेशा के लिए तो हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा, वो भी एक दिन छूट जाता है। तो आप लोगों से क्या उम्मीद लगाते हो? याद रखना, किसी के साथ अगर बहुत ज्यादा स्नेह लगाओगे, मोह लगाओगे, तो दुख तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस संसार में सब लोगों से बाहर से चलोगे, ऊपर से चलोगे, तो आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। श्रीमद् भागवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि जो इंसान स्वयं से खुश नहीं, वो दुनिया में किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकता। आज के समय में अधिकतर लोग खुशी के लिए भटकते रहते हैं। उनकी खुशी उनके वर्तमान में नहीं होती, या तो उनकी कल्पनाओं में होती है या उनके भविष्य में होती है। जिस इंसान की खुशी इस पल में नहीं है, वो खुशी के लिए हमेशा भटकता रहता है। जो इंसान अपने आप से खुश नहीं है, अगर वो किसी रिश्ते से भी जुड़ेगा तो उस रिश्ते में भी उसे दुख ही मिलेगा। अगर वो किसी काम से जुड़ेगा तो उस काम में भी उसे दुख ही मिलेगा। वो जहां जाएगा अपने साथ अपने दुख की ऊर्जा साथ ले जाएगा। याद रखना, जगह बदलने से, रिश्ते बदलने से, काम बदलने से खुशी नहीं आती, लेकिन इंसान खुद को बदल ले तो जिंदगी में खुशियां जरूर आती है। जो लोग खुद से खुश नहीं होते, वो खुशी के मौके पे भी कोई ना कोई दुख ढूंढ लेते हैं। वास्तविकता में खुश रहना और दुखी रहना एक माइंड की प्रोग्रामिंग है, एक मेंटल ट्रेनिंग है। अगर आपने अपने मन को बार बार हर चीज में उदास होने की ट्रेनिंग दे रखी है, दुखी होने की ट्रेनिंग दे रखी है, तो धीरे धीरे आपका मन खुश होना ही भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने मन को छोटी छोटी बातों पे खुश होने की आदत डाली है, तो आप जिंदगी के हर पल में खुशियों को जी पाएंगे। इतनी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए कि खुशियां और दुख हमारे मन की प्रोग्रामिंग पे चलती है, तो आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हो। या फिर आप अपनी जिंदगी को दुखों के अंधेरे में धकेल सकते हो। इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। जीवन में अगर खुश रहना है
तो उन छोटी छोटी चीजों में भी खुशियों को देखने की नजर होनी चाहिए। नहीं तो बड़ी से बड़ी खुशी में भी आपका मन दुख ढूंढ लेगा। श्रीमद् भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ में पड़े इंसान की कोई मदद नहीं करता। और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उसे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। अगर आप अपने दुख दुनिया के आगे शेयर करोगे, लोगों के आगे शेयर करोगे, तो लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है जितना इसके पास रहेंगे इसके दुखड़े सुनने पड़ेंगे और ये कभी भी हमारी मदद मांगेगा। इसीलिए बेहतर है इससे दूर ही रहो। और जैसे ही आप सफल हो जाते हैं तो लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। दुखी इंसान की मदद नहीं करती और जो इंसान खुश है उसे खुश नहीं रहने देती। उसकी खुशी से भी लोगों को तकलीफ होती है। आपने हजारों बार ये सुना होगा कि दुख में किसी का साथी नहीं होता, तो भी लोगों को समझ नहीं आता। तो भी लोग दूसरों को जाकर अपने दुख बताते हैं, दूसरों से उम्मीद लगाते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे। कोई क्यों करेगा किसी की मदद? क्यों खुद को इतना कमजोर बनाना कि दूसरों की मदद की जरूरत पड़ जाए? और क्यों आप अपनी खुशियों को दूसरों के बताए बिना नहीं जी सकते? कई लोगों की आदत होती है, जब तक अपनी सफलता के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में 10-20 लोगों को नहीं बता देंगे, तब तक उनका मन भरता ही नहीं है। इसलिए जब आप अपनी खुशियां लोगों को बार बार बताते हो, तब आपके बनते हुए काम भी रुक जाते हैं, बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। क्योंकि काम बनने से पहले ही आप अपनी योजना के बारे में सबको बता देते हो। जब तक आप सफल नहीं हुए हो, किसी को कुछ मत बताओ। जब तक आपकी योजनाएं पूरी नहीं हुई है, किसी को कुछ मत बताओ। और आप जिस दिन सफल हो जाओगे, जिस दिन आपकी योजनाएं पूरी हो जाएगी, तब आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों को अपने आप आपकी सफलता दिख जाएगी। इसलिए चाहे आपकी खुशी हो, चाहे आपका दुख हो, उसे अपने तक ही रखना चाहिए।